वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 23 करेंगे इंग्लिश की, जो 27 सितंबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। तो ये पोएम बताइए। पोएम है द काइट। रीड द पोएम बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द एडजेसेंट साइड to the corresponding stanzas. You can take hint from the explanation of the stanzas provided. अब ये पोएम है, ये इसको स्टैंजा का आपको एक तरीके से समराइज़ किया हुआ है और फिर इसकी हेल्प लेके हमें ये फिल करना है। How bright on the blue is a kite when it is new. With a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. As over tides of wind, it rides, climb to the crest. अब इसका देखिए समराइज में क्या लिखा हुआ है। अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई एज इट डिप्स एंड डाइव। कोई जो नई काइट है, पतंग है, वो हवा में कैसे दिखती है? काफ़ी ब्राइट दिखती है। नई है क्योंकि वो इसलिए। और वो कब दिखती है? जब वो डिप्स एंड डाइव करती है, जब वो मतलब एक तरफ से गोता लगाती है हवा में। इट पुल्स इट्स स्ट्रिंग्स एंड फ्लाइज लाइक अ शिप ऑन वेव्स। जब हम उसकी स्ट्रिंग्स या उसका मांझा जब हम खींचते हैं धागा, तो वो कैसे तैरती है, फ्लाइज कैसे करती है? जैसे किसी समुद्र में लहर में जैसे जहाज़ चल रहा होता है, उसी प्रकार वो उड़ती है। द विंड हेल्प्स इट राइड एंड रीच द मैक्सिमम हाइट इन द स्काई। और जो हवा है वो उसकी मदद क्या करती है? उसको तैरने में और आसमान की बिल्कुल ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करती है। तो आइए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके। द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रिफर्स टू द स्काई या ब्लू काइट। तो यहाँ लिखा है हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। ब्लू मतलब क्या है? ब्लू के अंदर, ब्लू यहाँ है आसमान के बारे में बता रहा है, स्काई के बारे में। फिर बी है टाइड्स ऑफ वाइंड मीन्स द वाइंड। जो टाइड है, हवा की टाइड है, उसका मतलब क्या है? विंड करंट या सेलिंग शिप। तो ये विंड करंट है क्योंकि ये तो कंपेयर तो किया हुआ है उसने शिप जैसे वेव पे करती है, बट यहाँ टाइड्स ऑफ वाइंड मतलब है विंड करंट। फिर थर्ड है द क्रेस्ट मीन्स दैट द काइट रीच द। अब क्रेस्ट का मतलब होता है, क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं, तो क्रेस्ट होता है टॉप की तरफ, तो यहाँ पे भी आ जाएगा टॉप। द क्रेस्ट मीन्स दैट द काइट रीचेज द टॉप। क्रेस्ट का मतलब है कि काइट बिल्कुल टॉप पे पहुँच गई है। द काइट लुक्स ब्राइट व्हेन इट इज़। काइट कब ज़्यादा ब्राइट लगेगी? जब नहीं होगी तभी ज़्यादा चमक शाइन मारेगी ना, तो यहाँ आ जाएगा न्यू। फिर नेक्स्ट है इन द स्काई द काइट सोर्स लाइक ए। अब जो स्काई के अंदर काइट कैसे सोर करती है? यहाँ शिप से कंपेयर किया हुआ तो शिप की तरह ही करेगी, तो यहाँ हम शिप लिख देंगे। द डैश हेल्प्स द काइट टू रीच द टॉप। अब बिल्कुल ऊपर पहुँचने में, मैक्सिमम हाइट लेने में, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, कौन मदद करता है काइट की? तो शिप थोड़ा ना करता है, तो विंड करती है, तो यहाँ आ जाएगा विंड। अब फिर क्या है? ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक। यू विंड इट बैक एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज। अब इसका मतलब क्या बता रखा है? द काइट रेस्ट्स एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द विंड फॉल्स। अब जब हवा रुक जाती है तो पतंग भी रेस्ट करती है, इधर उधर नहीं जाती, बिल्कुल एक जगह खड़ी रहती है। यू विंड बैक द स्ट्रिंग व्हेन इट स्ट्रिंग स्लैक्स। क्या इसमें क्या बताया गया? स्लैक्स का मतलब होता है जब वो ढीली हो जाती है, जब हवा दोबारा आती है, अगर वो ऐसे ही हवा नहीं चलेगी तो धीरे धीरे उसकी रस्सी ढीली हो जाती है। स्लैक्स का मतलब है ढीला होना। तो जब हवा, इसके लिए बताया गया है, जब हवा दोबारा उसको, उसके स्ट्रिंग को दोबारा से तान देती है, क्योंकि हवा दोबारा आएगी तो ढीली जो उसकी रस्सी है वो दोबारा से टाइट हो जाएगी। When a new wind blows you unwind it again. The new wind fills the wing of the kite with air and it goes up again. अब जब नई हवा दोबारा से ब्लो करती है उसको बार बार, तो उससे क्या होता है कि उसको एक तरीके से मानो पंख से मिल जाते हैं और वो दोबारा से हवा के ऊपर ज़्यादा ऊंचाई पे चली जाती है। फिर अब इसके प्रश्न उत्तर क्या है? द काइट सीम्स टू रेस्ट मीन्स दैट इट इज़ समवेयर स्टिल इन द स्काई या वाटर। अब जो सीम्स टू रेस्ट मतलब है कि काइट लगता है जैसे आराम कर रही हो, इसका मतलब क्या है? वो कहाँ पे आराम कर रही है? वो स्काई के अंदर आराम कर रही है, तो यहाँ लिख देंगे स्काई।
यू विंड द स्ट्रिंग व्हेन इट गोज़ क्या। अब विंड के लिए बता रहा है कि तुम दोबारा से विंड को यू विंड द स्ट्रिंग व्हेन इट गोज़ क्या आएगा यहाँ, तो तुमने दोबारा से उसकी स्ट्रिंग को विंड करके क्या कर दिया, टाइट कर दिया। पहले वो स्लैक थी तो यहाँ आ जाएगा स्लैक, व्हेन इट गोज़ स्लैक। द काइट इज़ फिल्ड विद अ न्यू डैश व्हेन द न्यू विंड ब्लोज एंड गिव इट डैश टू फ्लाई। तो काइट इज़ फिल्ड विद अ न्यू क्या चीज़ से, ब्रीज होती है हवा, तो यहाँ आइस की तो बात ही नहीं चल रही है। तो जब काइट दोबारा से जब हवा उसमें भरी जाएगी, नई हवा, देन द न्यू विंड ब्लोज एंड इट गिव्स विंग्स टू फ्लाई। उसको एक तरीके से मानो पंख, यहाँ हमने पढ़ा था ना, मानो पंख सा दे दिया हो, तो यहाँ आ जाएगा इट गिव्स विंग्स टू फ्लाई। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, बट a regular thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree। अब इसका मतलब क्या बता रहा है, a new kite looks bright in the blue sky। एक जो नई काइट है वो बिल्कुल ब्राइट दिखेगी ब्लू स्काई में। बट एन अगली थिंग यू विल सी इज़ व्हेन अ काइट गेट स्टक ऑन अ ट्री। पर आपको बुरी क्या चीज़ दिखेगी, जब कोई पतंग किसी पेड़ पे अटक गई है। देयर इट फ्लटर्स टाइड टू अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। वहाँ पे वो एक तरीके से फ्लटर्स का मतलब फड़फड़ाना, फड़फड़ा रही है एक पीस ऑफ स्ट्रिंग के साथ, एक मतलब छोटे से धागे के साथ। तो इसका क्या है, द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ द, किस पे स्ट्रगल कर रही है, किस पे फड़फड़ा रही थी काइट, जब वो ट्री पे थी, तो यहाँ आ जाएगा ट्री। फिर है द अपोजिट ऑफ टॉप इज़, टॉप का मतलब क्या होता है, ऊंचा, और उसका अपोजिट क्या होगा, बॉटम, मतलब नीचे होता, तो अपोजिट ऑफ टॉप इज़ बॉटम आ जाएगा। अब क्या है, नाउ लेट अस कलर द पिक्चर बिलो फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट। अब ये कुछ स्टेटमेंट दी है, उसी के हिसाब से हमें कलर करना है। द काइट इज़ ब्लू, तो यहाँ हमें करना है नीला कलर। द गर्ल हैज़ ब्लैक हेयर, लड़की के बाल काले हैं। द गर्ल इज़ वियरिंग रेड स्कर्ट एंड येलो टॉप, उसने येलो कलर का टॉप पहना है और रेड कलर की स्कर्ट पहनी है। द टेल ऑफ द काइट इज़ ग्रीन, काइट की जो टेल है ये वो ग्रीन कलर की हमें करनी है। द गर्ल इज़ वियरिंग ब्राउन शूज़, लड़की ने कैसे जूते पहने हैं, ब्राउन। तो इस टाइप का मैंने ये कलर आपको करके दिखा दिया है, तो इसी से मिलता जुलता आपको कलर करना है, क्योंकि यही इसमें बताया गया, ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।